मौसम की करते और मौसम के साथ साथ महकमा जल शक्ति की जानिब से खतरे की घंटी भी बजा दी गई है, क्योंकि कुछ आबी ज़खायर ऐसे हैं जहां पर पानी की सतह काफ़ी कम हो गई हैं। उसकी वजह से उन्होंने अवाम से भी अपील की है और साथ ही साथ कुछ एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जहाँ मौसम की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ जो खुश्क साली चल रही है, न बर्फबारी हो रही न बारिशें हो रही, लेकिन दिन का दर्जा हरारत कई मकामात पर ऐसे भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर जो है शगुफ़े भी निकल आए हैं, क्योंकि दिन का दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है 10 से 15 के बीच। उसकी वजह से कई मकामात पर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं जहाँ पर जो शगुफ़े हैं वो निकल आए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं, खासकर अगर हम जहलिम की बात करेंगे तो जहलिम के अंदर भी पानी की सतह कम हो गई है। उसके साथ साथ ही दीगर कई ऐसे आबी ज़खायर हैं जहां पर पानी के जो सतह है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। और जो कुदरती चश्मे हैं, ख़ासतौर पर जनूबी कश्मीर के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर ऐसे कुदरती चश्मे हैं जहाँ पर पानी की सतह बहुत हद तक कम हो गई हैं। उसमें काबिल ज़िक्र हम त्राल के आरिपल नाग की बात करेंगे, जहां पर जो पानी की सतह है वो कहीं ना कहीं नीचे चली गई है। और अब महकमा जल शक्ति की जानिब से जो कश्मीर को मुतासर करने वाले तवील खुश्क साली हैं, उसके पेश नज़र उन्होंने ख़तरे की घंटी बजा दी है, जिसके नतीजे में पूरी वादी में पानी की सतह में नुमाया कमी हुई है। और उसके साथ साथ ही जो कश्मीर जल शक्ति के चीफ इंजीनियर है, उनकी जानिब से कहा गया है कि इस पर फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है कि पानी की ज़राए को भरना है और उसके साथ साथ ही पानी का सही इस्तेमाल करना है। इस सिलसिले में उन्होंने लोगों पर जोर दिया है, लोगों से मशवरा दिया है कि आप पानी का सही इस्तेमाल करें, उसको ज़ाया ना करें, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर वो कहीं ना कहीं काफ़ी संगीन होती जा रही है। जम्मू के अंदर जो मौसम इस वक्त है, क्योंकि जम्मू के अंदर ख़ास तौर पर जो दिसंबर, जनवरी या फरवरी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं दिन का दर्जा हरारत जो आज कश्मीर का है उसी तरह का मौसम जम्मू के अंदर होता है। और जम्मू के अंदर जो मौसम है काफ़ी इस वक्त ठंड है और लोग सुबह सुबह उनको मुश्किलात पेश आ रहे हैं। और जो ठंड वहाँ पे है वो वादी कश्मीर में अक्सर देखी जा रही थी जो, लेकिन इस बार जो जम्मू के अंदर ठंड है, कोहरा है, धुंध है, उसकी वजह से सुबह सुबह मौसम में काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है। और उसकी वजह से न सिर्फ ट्रेनें वो ताख़ीर हो रही हैं, उसके साथ साथ ही कुछ जो फ़्लाइट्स हैं वो भी कैंसिल भी हो रही हैं और उसके साथ साथ ही उनमें डिले भी हो रहा है। और देखिए बिल्कुल गौर, अगर हम बात करेंगे इस वक्त, वो हम एक आमतौर पे कश्मीरी शेर कहता था, क्योंकि बारिशें यहाँ ज़्यादा होती तो वो कहता था बारिशों से दोस्ती अच्छी रही फराज, कच्चा मेरा मकान है कुछ तो लिहाज करिए, फराज का शेर था। लेकिन ये शेर जो है वो माजी में फिट आता था। आज की डेट में रब्बा बारिश दुआ भी मांग रही है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा हर जगह जा रहे हैं लोग, और पहली प्रार्थना, पहली दुआ यही होती है कि बारिश हो जाए। और जल शक्ति महकमे ने, जिस तरह आपने खुद बताया कि PHE ने बताया कि अपने पानी के वसाइल का जो है वो सही इस्तेमाल करें। हमारे पानी के वसाइल जो हैं, जिस तरह आपने पुलवामा के आरिपल के नाग की बात की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और कल भी मैंने बताया था कि लोलाब को नागों का इलाका कहा जाता है। वहाँ चश्मे होते हैं, नाग, ये वो नाग नहीं है, नाग चश्मे को कहते हैं कश्मीरी में। तो कुदरती चश्मा जहाँ से पानी फूट फूट के निकलता है, ऐसे उबल उबल के निकलता है, वहाँ पे भी उनमें पानी की अब लेवल जो है वो कम हो रही है। और बहुत मैंने देखा, खुद ही एक्सपीरियंस किया कि बहुत कम लेवल जो है वो कम हो रही है। और फिर हमारे बहुत से नदी नाले हैं, वहाँ अब यूँ लग रहा है कि वो नदी नाले कभी थे, अब वहाँ पे पत्थर बाहर दूर से नजर आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन है हमारी पिछले इस महीने में जो हालात हुई है। और खुदा ना करे कि हम जो पॉलीथीन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पॉलीथीन के इस्तेमाल के हमें आज नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। कल मैंने कई एक्सपर्ट से बात की थी कि आखिर क्या वजह हो रही है। तो कई लोगों ने या कई एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया कि 20 साल पहले हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स ने उन्हें बताया था कि ऐसा हो सकता है, पॉलीथीन और यूज एंड थ्रो वाला जो प्लास्टिक है उस पर बैन होनी चाहिए। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर उस पर बैन किया था, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने उसको इंप्लीमेंट किया था, बैन किया था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ किसी को शर्म नहीं आती है हमारे यहाँ
पॉलीथीन के इस्तेमाल करने पे। तो पॉलीथीन खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ये जम्मू से आती है, दूसरी स्टेट से आता है, तो उसको रोकने के लिए जो चेक पोस्ट के नाके लगाए वहां पे भी हमारी इंतजामिया आंख बंद किए हुए थी। आज उनको पता चलना शुरू हो गया होगा कि हमने जो पॉलीथीन लाया यहाँ पे, हमने जो बीमारी लाई, इसके क्या नतीजे होंगे। लेकिन इरफान फाजिल हमारे साथ मौजूद है। इरफान फाजिल, क्या सिचुएशन है? क्योंकि लगातार पानी की लेवल पे इरफान फाजिल श्रीनगर में और जम्मू से शिल्पा शर्मा नजर रखे रहती हैं। तो श्रीनगर में क्या हाल है, इरफान से जानेंगे, जम्मू में शिल्पा से भी जानेंगे। जरा पहले इरफान बता दीजिएगा क्या है सिचुएशन पानी की, क्या लोगों में खौफ डर है अब पानी के न होने का? बहुत बहुत शुक्रिया सनम जी, गवर जी। जहां तक जल शक्ति के हवाले से मैं बात करूंगा, एक रेज अलार्म सिचुएशन है, क्योंकि एक प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल की वजह से कश्मीर इसमें खास तौर पर इफेक्ट हुआ है और रिडक्शन देखी जा रही है। वाटर लेवल जो है अक्रॉस वैली वो कम हो रही है। अब जहां तक चीफ इंजीनियर के हवाले से मैं बात करूंगा, जल शक्ति संजीव मल्होत्रा जी, उन्होंने खास तौर पर इस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस वक्त पानी का इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए, उस पर खास तौर पर मैं कहूंगा कि वाटर बॉडीज को भी नजर में रखना है, क्योंकि जिस तरीके से वाटर बॉडीज डिक्लाइन ऑर्डर पे जा रही है तो रेगुलरली जो पोर्टेबल वाटर सप्लाई है वो कम हो जाएगी। इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना, वाटर सप्लाई टैंकर्स पे खास तौर पर नजर रखना, या कह सकते हैं कि इस पानी को बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिचुएशनली अगर हम देखेंगे, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर एरियाज में इस वक्त कश्मीर में काफी ज्यादा पानी की किल्लत पाई जा रही है। हिस्टोरिकली अगर बैकग्राउंड को लेकर मैं बात करूं, कुछ ऐसे वाटर सोर्सेज जैसे आप भी बोल रहे थे, लेक्स, रिवर्स, और जो है उसमें चैलेंजेस फेसेस हो रही है, क्योंकि तकरीबन एक डर सा पैदा हो गया है वाटर क्राइसिस को लेकर। क्योंकि अब जिस तरीके से इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्ट के हवाले से मैं बात करूंगा, रिवर झेलम इज द फर्स्ट एग्जांपल जिसकी वाटर लेवल इतनी कम हो गई है, जो एक ड्राई स्पेल का एक बड़ा रीजन है। आप देख लीजिए संगम, अशम, ये फ्लोइंग जो लोवेस्ट रिकॉर्डेड लेवल्स पर ये भी आ चुकी है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से गॉज लेवल पहले मेंटेन की जाती थी या मैनेज की जाती थी, अब ये लोवेस्ट लेवल पर आ गई है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो लैक ऑफ रेनफॉल है, स्नोफॉल है, जिसकी वजह से इस वक्त मेजर वाटर बॉडीज, डल लेक, वुलर लेक या झेलम रिवर की मैं बात करूंगा, एक सिग्निफिकेंट थ्रेट पर आ चुकी है। खासतौर पर न बल्कि लोग, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जो हेवीली, अगर मैं बात करूं इस वक्त कंसिस्टेंट वाटर सोर्सेज के हवाले से अगर बात करें, इरिगेशन के मामला को लेकर वो भी परेशान है। एनवायरमेंटलिस्ट और एक्सपर्ट्स जो है उनका भी मानना है कि क्लाइमेटिक चेंज है, और इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म जो ये वाटर कंजर्वेशन मेजर्स है, अब ये लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक रिलेशंस पे चले गए हैं। क्योंकि एक लॉयर है जिनका नाम है एडवोकेट नदीम कादरी साहब, उन्होंने इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन एक क्लाइमेट पॉलिसी के बारे में सरकार को बात पहुंचाई। उन्होंने कहा है कि रीजन के साथ साथ एनवायरमेंटल जो क्राइसिस है, खास तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए इस क्लाइमेटिक क्राइसिस में इमर्जिंग के साथ साथ इस पॉलिसी को जल्द से जल्द वजूद में लाना चाहिए, ताकि